जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, वो हमारे भाई और बहन और बुजुर्ग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की एक ज़माने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था। लेकिन हम आज समृद्ध और विकसित राज्यों की पात में, अगली पात में हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश को अभी और आगे ले जाना है, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा ये निवेदन भी है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपें जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों और गड्ढों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचार और घोटालों का प्रदेश बना दिया था। उनसे मध्य प्रदेश को बचाना है और तेज गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए और जनता के कल्याण के लिए आज मुझे कहते हुए गर्व है कि समाज के हर एक वर्ग के कल्याण के काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुए हैं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से भाजपा को दोबारा शासन में लाने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पहले हम बीमारू राज्य में शुमार होते थे, लेकिन आज भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकासशील प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मंच से मध्य प्रदेश की तस्वीर का खाका खींच रहे थे। उन्होंने एक मौके पर युवाओं को टारगेट करते हुए कहा कि आज का नौजवान मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को रोजगार देना एक चुनौती है। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वे रोज 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यही नौजवानों का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, 1 करोड़। और शिवराज सिंह जी हर 11 महीने घोषणा करते हैं कि मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, करते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी ये झूठ बोलना बंद करिए, जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर दीजिए, ये 1 लाख की बात बाद में करेंगे। एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में जारी है, वहीं प्रत्याशियों की गलती ढूंढने और शिकायत करने का भी मामला दर्ज हो रहा है। ऐसे ही एक मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर क्रमांक 3 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि शिकायत में कहा गया है कि चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में विजयवर्गीय ने अधूरी जानकारी दी है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी प्रभाव के चलते किसी भी पार्टी का सरकार बनाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने की कोशिशें पूरे समय जारी रहते हैं। एक समय पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया का हमेशा ही वर्चस्व क्षेत्र में देखा गया है, लेकिन हाल ही में उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट देने के बाद बागी मैदान में थे। इसी क्रम में पिछले दिनों विक्रांत भूरिया का पुरजोर विरोध करने वाले जेवियर मेढ़ा आज अचानक अपना नामांकन वापस लेने पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह शुभ संकेत माना जा रहा है। दूसरी तरफ गंदवानी से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार, अलीराजपुर से मुकेश पटेल और जोबट प्रत्याशी सेना पटेल ने संयुक्त सभा में आदिवासियों के जमीन और जंगल पर अधिकार का मामला उठाया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर महंगाई बढ़ाने और जनता से अनाप शनाप टैक्स वसूली का आरोप लगाया। सभा में मुकेश पटेल के समर्थन में भाई महेश पटेल ने भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की मांग की। वहीं जोबट की प्रत्याशी सेना पटेल ने भी महिलाओं और युवाओं को लाभ और रोजगार देने का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार के कार्यकाल को कुशासन बताते हुए सभी वर्गों को इससे परेशान होने की बात कही। हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं। जब मैं वन मंत्री था तो कई जगह के पट्टे बंटवाए, भारतीय जनता पार्टी आई, पट्टे रुकवा दिए। जंगल में आदिवासी रहता है, उस जंगल पर उसका अधिकार है, उसको आदिवासी को आप जंगल से कभी बाहर नहीं कर सकते। वो जंगल का राजा है और वही असली शेर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी मुकेश भाई बता रहे थे कि साड़ियां बट रही, टी शर्ट बट रही और क्या क्या पैसे बटेंगे।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा कहां से आया? ये आपका पैसा है। जो महंगाई बढ़ाई, जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए, आज 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 110 रुपए देना पड़ता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वही आपको 60 रुपए 70 रुपए में मिलता था। ये 30 रुपए का जो टैक्स आपकी जेब से भरा लिया जा रहा है। जब आप पेट्रोल भराते गैस की टंकी में, तो ये ध्यान रखना कि आपके 30-40 रुपए टैक्स के रूप में घूम के आपके पास आ रहे हैं। लाख के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे वो सोंडवा की जनता हो, उसको चूड़िया पिना के 17 तारीख को डोबला झिरी रवाना करेंगे। 3 तारीख को आज कम से कम 20 से 25 हजार पब्लिक की, और मुकेश पटेल या भारी मतों से जीतेगा। और जो मुकेश पटेल ने जो विकास किया है, चाहे सुख दुख के साथ में गया है मुकेश पटेल, तो आज ये मुकेश पटेल का ये परिणाम है। आज हमारे आदिवासी बीच जो लाए, और हम पैसे दे के नहीं लाए, हम साड़ी दे के नहीं लाए, हम टी शर्ट पहना के नहीं लाए। ये नागर सिंह चौहान का धंधा है, क्योंकि ये शराब माफिया है, जो कि इनके चारों तरफ दारू की दुकानें हैं, जो कि इनके डोबला झिरी में अगर पुलिस एसटीएफ और सब जाए तो कम से कम वहाँ पे 20 से 25 हजार पेटी मिलेगी। चाहे हॉस्टल हो, चाहे इनके तल घर में जिन्होंने सरकारी मकान को अवैध कब्जा कर रखा है, चाहे नागर सिंह चौहान इंदर राम सिंह की चौकी में कर रखा हो, चाहे इंदर सिंह चौहान इंदर सिंह की चौकी में कर रखा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को चमका जाता है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जनता तय करेगी 17 तारीख को कौन गूंगा था कौन बहरा था, क्योंकि मैं तो उसी पर चल रहा हूँ और मैं हमेशा 5 साल जनसेवक बन के रहा। जिले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, डराने धमकाने का दौर भी जारी। क्या कहेंगे उसको लेकर? कार्यकर्ता जवाब देंगे 17 तारीख को। क्या जवाब? 17 तारीख को जवाब देंगे। मुकेश पटेल अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है इतना बड़ा जन सैलाब है, मुकेश पटेल को क्या लगता है जनता का समर्थन? अब ये भी जनता जवाब देगी 17 को। यहाँ पर सबकी बातें सुनी है, लेकिन मैं आपको ये वचन देना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनेगी, सबसे पहले हमारी बहनों को प्रति महीना 1500 रुपए कमल राज्य और कांग्रेस की सरकार देगी। 500 रुपए गैस टंकी, और युवाओं के रिक्त पद पड़े, बैकलॉग के पद, युवाओं को नौकरी देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। भाइयों, आप सभी ने ये जो देखा है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, ये 18 साल हो गया है। आप सबने अपनी परेशानी, कितनी तरह तरह की परेशानियों से हमको परेशान किया है। सभी वर्ग परेशान है इनसे, कोई वर्ग अछूता नहीं है, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आ गया है। जवाब में जोवट क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी विशाल रावत ने भी धुआंधार प्रचार जारी रखा है। उन्होंने इस दौरान अपनी पुश्तैनी राजनीति जमीन की उपलब्धियों को गिनाते हुए जन समर्थन की अपील की है। हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी जोबट विधानसभा क्षेत्र में। उस ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का बहुत पूरा सहयोग रहा। आज उनकी दया से मेरी माताजी, इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती सुलोचना जी रावत को आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताया और जोबट विधानसभा में पहुंचाया। भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरे साथ मेरी परिस्थितियां, मैं आप लोगों के बीच में आके काम करना चाहता था। आप लोगों की जो भी समस्या थी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करा, लेकिन दुर्भाग्य मेरे साथ ऐसा रहा भाइयों और बहनों, मेरी माँ जो 8-10 महीने से आज हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका स्वास्थ्य नहीं खराब है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, परिवार का एक सदस्य अगर बीमार होता है, परिवार का कोई इंसान अगर अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसका पूरा परिवार परेशान होता है। वो पीड़ा मैंने झेली है भाइयों। ये 10 महीने
मेरी माँ अगर अलीराजपुर, बॉम्बे और बड़ौदा में भर्ती रही तो मैंने प्रयास ये करा, जो समय मुझे मिला उस समय में मैं आप लोगों की सेवा करने के काबिल बना। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और जिले के जितने नेतृत्व का, जोबट विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 192 जोबट का प्रत्याशी बनाया और आप लोगों के बीच में भेजा। मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों का साथ दूंगा, जोबट के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। भाजपा के ही थांदला क्षेत्र से उम्मीदवार कल सिंह भावर ने भी ताबड़तोड़ रैलियां जारी रखी हैं। कल सिंह भावर ने शिवराज और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने लिए जन समर्थन मांगा है। ये मैंने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है, मेरे फार्म भरने के समर्थन में ये हुजूम यहाँ उमड़ा है और वो अपने आप में स्वयं मेरे समर्थन में आया है कि नहीं है काम इतने હું ગામે ગામ કામ કરું હે મેં કીધું હે હું તમારો હળી હું તમારો દાડક્યો હે તમે જેતરો મને કામ કરાવો એતરું કામ કરું હે इतने भाइयों ये चुनाव तमारो है, वोट तमारा है, जीतो तमो जीतो, काम तमारो था है, विकास तमारा नाना नाना छोरा छोरी नो था है। तीनान भणवा हारो वहां बहुत बड़ी स्कूल बनावी रोए, तमारे घेर ठेठ मोटर लेवा मोकली, आ सोरान बनावे पासी मोटर तमारे घेर मिल दे, रुपया नहीं लागे। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइस स्कूल खोली। जबकि झाबुआ से भाजपा के प्रत्याशी भानु भूरिया ने अपने आक्रामक भाषण के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में आदिवासियों के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकार दिलाने की बात कही। अरे हूँ गुंडो से कांतिलाल भूरिया, हूँ गुंडो से पर हूँ तारा गलत काम करवाना तीन हूँ गुंडो से। आज तक 5 साल तक हमारा आदिवासी निवास दबावी मिली और तारी हम आज तक कहीं नहीं बोलते लो, तू जो गलत काम करे तीना गलत ने सही करवा रहा हूँ तारी हारू गुंडो पीछे तारी हारू मन गुंडो बनू पड़े हूँ बड़ी पड़ी है। तू सरकार की योजनाओं नो गलत उपयोग करे तीन हारू हूँ तारी हारू गुंडो से कांतिलाल भूरिया। ये झाबुआ जिला जनता हारू नहीं कांतिलाल भूरिया विक्रांत भूरियो कि भानु भूरियो विधायक पण है तो बोले इना परिवार नो बता सब बता विधायक बनी जाए हमके। अरे कांतिलाल भूरिया ये तारी कांग्रेस नहीं मळे जिनमें तुम एक विधायक बने ना कि जनता नो लोही पीवानो काम करो। ये भारतीय जनता पार्टी से, ये कार्यकर्ता की पार्टी से, ये विचारधारा की पार्टी से या जेतरा आया इतना अंजन नहीं आया तो भी हमारा झाबुआ विधानसभा नो एक मतदाता विधायक बने, एक मतदाता सब विधायक रहे तो एक ने मत लो दे हजारों हजार कार्यकर्ता विधायक रहे। कांतिलाल भूरिया ये तारी दुताई आजकल नहीं चाले। आज सब बधा तमो आतरी ताकत में आया हूँ तमोन बधान बे हाथ जोड़ी राम राम करूं। भाषण देवानो घणो टाइम हतो पण हूँ एक थोड़ी बात बताड़ू कि कांतिलाल भूरिया की कांग्रेस की सरकार में 500 रुपया में मास्टरियों ने नौकरी लगाड़तेला, 500 रुपया में मंत्रियों ने नौकरी लगाड़तेला। अरे यो हमारो शिवराज मामो हमारो बासियो एक घेर में 500 बहनियों ने हमारी नौकरी लगाड़ दी। ताकि भाजपा की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिखाई देती। भाजपा के नेता वकील सिंह ठकराला ने पार्टी के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एक मौके पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस जरूर लिया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उनके स्थान पर उनके छोटे भाई सुरेश भाई ठकराला मैदान में उतरेंगे। कल विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख थी और कल तक सभी अलीराजपुर में सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। जमराला भाई ने, मेरे छोटे भाई सुरेश ने और विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन जमा किए। पिछले समय में मैंने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया था, अपनी इच्छा जाहिर की थी और पिछली बार 2018 में भी मैंने नामांकन दाखिल किया था। पर उस समय पर मेरी ही पार्टी के
एक नेता ने मेरा पर्चा खारिज करवाया था। अभी भी मुझे ऐसी आशंका थी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हुए लॉकडाउन में और उपचुनाव में भी मेरे विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुझे ऐसा आशंका थी कि इस बार भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने नामांकन नहीं भरा, पर्चा अपना दाखिल नहीं किया।